नमस्कार बच्चों। संस्कृत भारती कक्षा 8 10वां पाठ सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा का मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप बच्चों इसे सुनेंगे और समझेंगे। मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धिश्चेति द्वौ निवसतः स्म। किसी तालाब में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि नामक दो मछलियां निवास करती थीं। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत्। वहीं पर एक बुद्धि नामक एक मेढक से उनकी मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता धीवरा तम जलाशयम उपगता। कोई जाल हाथ में लिया हुआ मछुआरा उस तालाब के समीप में आया। तेषु एको धीवरः अवदत्। उनमें से एक मछुआरे ने कहा, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति। इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, अतः तान् ग्रहीतुं सौ अत्र जालं क्षेप्स्याम। अब मैं इसमें कल आकर के जाल फेंकूंगा। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्। इसे सुनकर मछलियां बहुत दुखी हुईं। तेषु मंडूकः प्राह। उसमें से मेढक ने कहा, भो सतबुद्धे सतबुद्धि श्रुतं धीवरोक्तं भवता। तुमने क्या मछुआरे की बात को सुना? ततः किम कर्तव्यम? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पलायनम अवष्टभ्यो वा सहस्त्र बुद्धि अवदत्। पलायनम अवष्टभ्यो वा, क्या हमें यह तालाब छोड़ के चले जाना चाहिए? सहस्त्र बुद्धि अवदत्। सहस्त्र बुद्धि ने कहा, मित्र माँ भैंसी, मित्र डरो नहीं। केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। केवल किसी के वचन को सुनकर हमें डरना नहीं चाहिए। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्टचेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। वर्तते जगत, इस संसार में व्याप्त सर्पाणाम च खलानाम, सर्पों खलों और और सर्वेशाम सभी दुष्ट चेतसाम दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति, अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते। उसने क्या कहा कि इस संसार में व्याप्त सर्पों खलों और दुष्ट चित्त वालों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते। सतबुद्धि अपि अकथयत साधु उक्तम त्वया। सतबुद्धि ने कहा, ठीक तुमने कहा। तुम सहस्त्र बुद्धि असि, तुम सहस्त्र बुद्धि हो। तसदृशी बुद्धि कस्यापि न अस्ति। तुम्हारे जैसा इस तरह से बुद्धि किसी के पास नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम। वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि। मैं तुम्हारे इस सुंदर बुद्धि से प्रभावित हूँ। मंडूक आह, मेढक ने कहा, भो हे मम त्वेका एव बुद्धि, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे पास एक ही बुद्धि है। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, मैं दूसरे तालाब की तरफ जाऊंगा। एवं उक्त्वा सह अन्य जलाशय गतः, यह कहकर वह दूसरे तालाब की ओर चला गया। ततः प्रभाते धीवरः आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूक कर्काटयो निगृहीता। ततः मैंने इसके बाद सुबह मछुआरे आकर के जाल बीच में फेंक दिए और उसमें मछलियां, कीड़े, मेढक और करकट सभी जो थे सभी उसमें चले गए, पकड़ गए जाल में। सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतो। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों पकड़ी गईं मछुआरे के द्वारा। अपराह्ने सुखम गच्छसु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं सतबुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बानं सहस्रबुद्धि च आलोक्य मंडूका स्वपत्नीम अकथयत्।
दोपहर में, अपराह्ने मीन्स दोपहर में, सुखम गच्छसु, सुखपूर्वक रहते हुए ये देखा मेढक ने कि मछुआरा एक शिरसि आरोपितम सतबुद्धि को सिर के तरफ और दूसरे हंसते दूसरे हाथ में सहस्त्र बुद्धि को लेकर के चला जा रहा है। तो मेढक ने अपनी पत्नी से कहा या बोला, सतबुद्धि शिरस्थोऽयं लंबतेन सहस्रधि एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा कि सतबुद्धि सिर पर है, सतबुद्धि मछुआरे के सिर पर है, लंबते च सहस्त्र बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि उसके हाथ में लटक रही है, एक बुद्धि अहम भद्रे और पत्नी मैं एक बुद्धि क्रीडामि विमले जले इस सुंदर निर्मल जल में खेल रहा हूँ। तो यह कथा पंचतंत्र से बच्चों लिया गया है। आप इसे 2 बार अवश्य सुनें, आपको समझ में आ जाएगा।